किन सोचों में गुम हो? इतना बुरा होने के बाद अब बचा क्या है सोचने के लिए? यही मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये बात शाजर को पता कैसे चली। तुमने तो नहीं बताया? मैंने? कम ऑन यार, तुम लोगों को कब यकीन होगा कि मैं तुम्हारी ही तरफ हूं? कॉल तो तुमने ही की थी ना मास को? हाँ, की थी मैंने कॉल, तो मैंने इनकार तो नहीं किया इस बात से, लेकिन कॉल करते वक्त सामने तस्वीर तो नहीं आती ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि मास के साथ कौन खड़ा है वहां? अच्छा, तुमने क्या बताया मास को? और आइडिया हुआ कि वो इन्वॉल्व्ड है या नहीं? मैंने मास से सिर्फ इतना कहा कि मुझे उससे अकेले में मिलना है। यही बात चल रही थी, शाजर ने कन्वर्सेशन इंटरप्ट कर दी, मैं आगे कोई बात नहीं कर सका। हमारे अंदाजों से कई ज्यादा तेज रफ्तारी दिखा के उसने वकील को पेपर्स भेज दिया। अगर यही वार्निंग मैं अंकल को देता ना, तो वो मेरी बात का यकीन ना करते। इसीलिए उसने ये सब वकील से कहलवा दिया। अब क्या करना है? क्या? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम शिफा से बदला लेना चाहती हो, अब खामोश रहोगी? मैं सही वक्त का इंतजार करी। और वो वक्त कब आएगा? अगर पता होता तो बता देती। जो कुछ भी करो बहुत सोच समझ के करना। अभी तो इलीगल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके आया है, ऐसा ना वो मनी लॉन्ड्रिंग पे से पर्दा उठा दे। शट अप! जब बोलोगे ना सिर्फ फजूल की बात बोलोगे। फजूल। यही फजूल लगने वाला इंसान तुम लोगों की जड़ों में बैठ चुका है, और तुम लोगों को इसका एहसास तक नहीं। शाजर को ऐसा बनाने में मुझे सालों लगे हैं, तब कहीं जाके वो ऐसा बना है। अब तो फल खाने का वक्त करीब है। शाजर शिफा को नहीं छोड़ेगा और तुम लोग शिफा को कबूल नहीं करोगे। देखना यह है कि ट्विस्ट कितना दिलचस्प होगा। इसको क्या तकलीफ होगी? हेलो। तब मेरी कॉल उठाने के लिए भी आपको इतना वक्त लगेगा डॉक्टर साहब? बिजी था। कब वापस आ रहे हैं? 2 माह लग जाएंगे। 2 माह? हाँ, लेकिन आप तो 1 महीने का बोल कर गए थे ना। कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल मसरूफियात निकल आई हैं। बिजी स्केड्यूल है। लेकिन आपने उमैर की प्रोग्रेशन रिपोर्ट चेक करके 1 महीने बाद सर्जरी की डेट दी हुई है, उसका क्या? नहीं कर सकूंगा, कहा ना बिजी स्केड्यूल है। अरे भाड़ में जाए आपका बिजी स्केड्यूल। आपने एक कमिटमेंट की थी, आप 1 माह में वापस आके उमैर की सर्जरी करेंगे। बिहेव योरसेल्फ शाजर। मैं तैमूर अली खान का दोस्त जरूर हूं, तुम्हारा गुलाम नहीं। मैंने आपसे कहा ना डॉक्टर साहब, आप वापस आ रहे हैं अपनी कमिटमेंट के मुताबिक। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? समझा रहा हूं। क्या फायदा ऐसी डिग्री का जब डॉक्टर ही ना रहे? मैं तुम्हारी कंप्लेन करूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। कुछ बिगड़े उसे देखने के लिए आपका जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना। आपकी बेटी वो लॉ कॉलेज में पढ़ती है ना, और आपका बेटा आजकल अपने दोस्तों के साथ कलाम गया हुआ है। उम्मीद है कि आप भी दूसरों के बच्चों का दर्द महसूस करेंगे। मुझे तैमूर अली खान ने सर्जरी से मना किया। अंदाजा था मुझे,
लेकिन आपसे सुनकर अच्छा लगा। लेकिन तैमूर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने उसे नाराज करके सर्जरी की। उसकी टेंशन आप मत लें। सर्जरी से पहले डैड खुद आपको फोन करके गुड लक विश करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो फिर आ रहे हैं ना डॉक्टर साहब? हाँ, मैं आ जाऊंगा। गुड, इंतजार करूंगा आपका। चलिए अम्मी, मैं निकलता हूँ। अच्छा, हो गई तैयार? जाहिर है, तुमने कहा तो होना ही था। जाओ बेटा खैर से। वैसे भाभी ने तो बड़े गरूर से कहा था कि शाहजर के साथ कभी काम नहीं करेंगी। तुम्हें कोई मसला है? नहीं भाई, मैं तो भाभी की बात दोहरा रही हूँ बस। अम्मी, आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर ना अब इसकी शादी कराएं। भाई मैंने ऐसा भी क्या कह दिया है? कहीं भाभी ने आपको मेरी शिकायत तो नहीं लगाई है? नरमीन चुप हो जाओ। अम्मी मैं उठो यहाँ से, जाओ जाओ, उठो। बेटा बुरा मत मानना, ऐसे ही सोचे समझे बगैर बोल देती है लड़की। आप वो रिश्ते वाली आंटी से बात करें और कोई अच्छा रिश्ता ढूंढें इसका। बेटा कह तो रखा है, तुम भी अपने दोस्तों में देखो कोई। हेलो, शिफा तुम आ रही हो ना ऑफिस? जी आ रही हूँ। पिक करने के लिए गाड़ी भेजूं? नहीं, मैं मास के साथ आ रही हूँ। चलो जस्ट वेट, तो फिर ऑफिस में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शाहजर की कॉल है, चलो। ठीक है अम्मी, चलते हैं। ठीक है बेटा जाओ, अब तो शाहजर की कॉल भी आ गई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। खैर से जाओ, खैर से, अल्लाह की अमान में। हो जो ये पल आखिरी भी चाहूं आपको, मेरे इस दिल की खामोशियों में भी पाऊं आपको। तू ही मेरी आदत, तू ही सुकून, मेरी हर धड़कन का तू जुनून। देखूं जो सारी जिंदगी तू वो ख्वाब है।